आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का अभ्यास करेंगे। इसमें पहली रचना है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। यह रामानुजाचार्य का था, रामानुजाचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद जो था वो वल्लभाचार्य का था, वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद जो था वो शंकराचार्य का था, और द्वैतवाद जो था मध्वाचार्य का था। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरिहर दास था। रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु थे। सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया था? तो वैष्णव प्रेम मार्ग अपनाया था। मीराबाई की भक्त साधना किस कोट की थी? मीराबाई की भक्त साधना मधुर भाव की या माधुर्य भाव की थी। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? प्रेम की पीर को महत्वपूर्ण माना है। सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। सगुण भक्त एवं लोक मंगल कामना के कारण। रीति काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो रीतिबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, ये तीनों रीति काव्य के भेद हैं, लेकिन रीत मुक्त उसमें नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? तो मुक्तक। निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना है? तो गाथा सप्तती इसमें सबसे पहले रचना है। अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ था? तो 8वीं से 14वीं शताब्दी तक। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन है? तो दोहा। अपभ्रंश का छंद दोहा। ऑप्शन डी सही होगा। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ था? तो पाली से हुआ था। पाली में प्राकृत। इसमें क्रम है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना पौंचर्य। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में से कौन है? तो पौंचर्य प्रबंधात्मक रचना है किसके? स्वयंभू की। पाहुण दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुण दोहा के रचनाकार राम सिंह थे। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? अपभ्रंश में वीर काव्य लिखे गए, राम काव्य लिखे गए, श्रृंगार काव्य लिखे गए, लेकिन सब काव्य नहीं लिखे गए। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ? खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ था? तो दक्षिणी हिंदी से। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हड़ौती कोटा बूंदी में प्रचलित है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना जाता है? गारसादा काशी को। पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? यह एक प्रशस्ति काव्य है।
पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। इन्होंने इसे प्रमाणिक रचना माना था। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा की गई। इसमें जो तिथियां हैं वो काल्पनिक प्रतीत होती हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति बीसलदेव रासो है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या नहीं की जा रही क्योंकि व्याख्या में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भक्ति भाव का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए सही होगा। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, इन चारों में ही अहंकार के त्याग पर बल दिया गया है। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण से माना जाता है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। ऑप्शन बी सही होगा। वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य, द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य। सूर सागर का काव्य रूप निम्न में से क्या है? तो गीत काव्य है। तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है? उन्होंने दास्य भाव से रचनाएं की थी। रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह स्वानुभूत और रीत मुक्त है। उनकी विशेषता क्या है कि उस जो है स्वानुभूत है उसमें और वह रीत मुक्त है। रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? ये चिंतामण की रचना है। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु की। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ और यह अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया प्रथम उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन कर्ता निम्न में से हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। द्विवेदी की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? यह उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक है। इसके अतिरिक्त आदर्शवादिता और राष्ट्रीय चेतना इसका प्रमुख स्वर है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? तो साकेत में। प्रकाशन वर्ष इसका 1931 है। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? महादेवी वर्मा। ये आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती है। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई? असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपर्युक्त सभी रूपों में। तो उपर्युक्त सभी रूपों में। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा।
छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में है? आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रजभाषा का विकास किस अध्ययन से हुआ है? तो ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है और पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसेनी के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि ब्रजभाषा सौरसेनी अध्ययन से विकसित है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है कौरवी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी जो है राजस्थान के जयपुर सवाई माधोपुर में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई? इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1889 ईस्वी में। और शिव सिंह सेगर की पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी 1883 ईस्वी में। मिस्रबंध की दो भागों में 1913 और 1934। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो यह नरपत्य नाल, इनकी रचना कौन सी है? बीसल देव रासो। निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? तो ये नामदेव का सर्वप्रथम नाम आता है। तन चितौर मन राजा कीन्हा इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? अन्योक्त शैली का। ऑप्शन सी सही होगा। संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? संत तुलसीदास रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध रखते हैं और ये रामानुजी आचार्य परंपरा में आते हैं। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? तो वर्ग चेतना प्रधान है। इनका व्यक्ति को नहीं, इनका समष्टि चेतना प्रधान रचनाएं हैं इसमें। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? तो बिंब विधान से युक्त, बिंबों का प्रयोग इसमें खूब हुआ है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? साठोत्तरी कविता जो है आई जब, उसमें सपाट बयानी और बड़बोलापन अधिक था, इसलिए इसमें निषेधात्मकता आई। स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की विशेषता क्या है? इसमें जीवन की, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, जीवन की विषमताओं का चित्रण हुआ है। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? पृथ्वी कल्प के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। इसके अतिरिक्त इनकी रचना है धूप के भान। आगे जो है वो तार सप्तक के रचयिता हैं और भारभूषण अग्रवाल की रचना जो है अग्निलीक। रस निष्पत्ति के सर्वमान व्याख्याकार कौन है? सर्वमान व्याख्याकार भरत मुनि है। इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? शब्दार्थ है, शब्द है, अर्थ ज्ञान का साधन है लेकिन अर्थ संपत्ति नहीं है।
अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार्य है? अलंकार के 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जबकि काव्यालंकार भामा की रचना है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार? तो मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाता है। संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। वह नवनीत कहाँ जाता है रह जाता है तक्र में, कवि ने तक्र को प्रतीक बनाया है? तो समन्वय का, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? बिंबों का प्रयोग करता है। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? तो लीला गान। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसमें भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास। इनकी रचना ध्यान मंजरी। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह है। यह एक अलंकार ग्रंथ है। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव, ये रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, जबकि रश्मिद जो है वो रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? तो विद्या सुंदर। इसके अतिरिक्त पाखंड विडंबन भी इनका जो है अनुदित नाटक है। पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन। चंद्रावली, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवत, अंधेर नगरी, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद कादंबनी। किसकी है ये? प्रेमधन की है। और हिंदी प्रदीप को भी, हिंदी प्रदीप में भी प्रथम समालोचना प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी प्रदीप या आनंद कादंबनी को प्रथम समालोचना पत्रिका माना जाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? तो जयद्रथ वध, यह 1910 में है। 1910 में। भारत भारती जो है 1912 में है और पंचवटी 1925 में है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण, स्वानुभूति की विवृति, सौंदर्य का संधान। इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त हुई है? तो प्रकृति के मानवीकरण से। सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? यह है स्वर्ण धूल। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह किसकी पंक्ति है? यह लहर की पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद की रचना है ये।
जयशंकर प्रसाद 1913 में यह आई थी। झरना जो है इनकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह 1918 में आई थी। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो राम की शक्ति पूजा, प्रकाशन वर्ष है 1936। सरोज स्मृति जो है यह भी निराला की है, यमुना के प्रति ये भी निराला की, बादल राग भी निराला की ही कविता है। कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें नरेंद्र शर्मा जो है उत्तर छायावादी कवि नहीं है, जबकि बच्चन, राम कुमार वर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल ये सब उत्तर छायावादी कवि हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद में यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद है, जबकि रूपवाद नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी कवि कवि नहीं है, बल्कि नई राहों के अन्वेषक हैं। तो नई राहों का अन्वेषण इसमें आंसर सही होगा। कौन से लेखक उन 4 महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है? तो ऑप्शन डी, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदा सुखलाल और सदल मिश्र। ये 4 जो है खड़ी बोली के नायक थे। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का अधिक प्रभाव है? तो रंगभूमि। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष कब है? 1925। कर्मभूमि 1932 और गोदान जो है इनका 1936। सेवा सदन 1918। और ये चारों उपन्यास है प्रेमचंद की। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास दशार्थ है। किस उपन्यास में स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया गया है? तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? भैरव प्रसाद गुप्त की। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? तो स्वयं सावित्री की मानसिकता जो है वो आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का कारण है। वह एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि एक ही पुरुष में सारे गुणों को चाहती है। अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? तो ये है श्यामानंदन जालान। निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य रचनाओं में कुटज, अशोक के फूल, आदि हैं। हरशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? विसंगति को उजागर करना। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं? तो निराला के समर्थक आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से निराला की जीवनी लिखी
और यह 3 भागों में प्रकाशित हुई। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, अज्ञेय। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी। प्रेमचंद्र ने कलम का सिपाही और विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र की जीवनी लिखी है। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? ध्वन्यालोक के रचयिता आनंद वर्धन है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता? संचारी भाव 33 है। गर्व, शोक, अमर्ष ये 3 है, जबकि शोक जो है संचारी भाव नहीं है। व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है? तो व्यंजना का भावार्थ जो है वो व्यंग्यार्थ पे, मुख्यार्थ पर अभिधा, अभिधा और लक्ष्यार्थ पे लक्षणा। प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतीप अलंकार उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जहां सही नहीं वाला प्रश्न हो वहां पहले नहीं को गोला बना दीजिए, नहीं तो दिमाग में होता कि है और हम गलत टिक कर लेते हैं। आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आधुनिकता परंपरा से मुक्ति है। आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है। आधुनिकता कथ्य एवं शैली दोनों से संबंधित है। तो आधुनिकता जो है वो परंपरा से जुड़ाव है। इनमें प्रगतिवादी आलोचक कौन है? तो प्रगतिवादी आलोचक जो हैं शिवदान सिंह चौहान है। तार सप्तक के संपादक, तो चारों तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि थे और अज्ञेय भी इसमें थे, जबकि विद्या निवास मिश्र जो हैं वो निबंध लेखक हैं। कुआनो नदी के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। वैभव, तो वैभव का विलोम जो होता है वो दारिद्र्य है। गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। गृहस्थ का विलोम सन्यासी। शिष्ट का विलोम अशिष्ट। सहोदर, सहोदर का मतलब एक ही उदर से उत्पन्न। अन्योदर का मतलब अन्य उदर से उत्पन्न। तो सहोदर का विलोम जो हो गया वो अन्योदर हो गया। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। अधोलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो जमींदार इसमें सही है। फिर है चिरजीवी, चिरजीवी, चिरीजीवी, चिग्मजीवी। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। अगर ये सही हो, चिरंजीवी अगर इसे कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। हितैषी, हितैषी शब्द है तो हितैषी ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पूजनीय, पूजनीय में पूजनीय ऑप्शन सी सही होगा। जब पूज्य अकेले लिखा जाएगा तो ये पूज्य होगा, लेकिन जब इसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये पूजनीय हो जाएगा। अन्वेषण, इसमें शुद्ध शब्द जो है वो अन्वेषण है। अधोलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द बताइए। तो फाल्गुन, कोकिल, भिक्षा ये तत्सम है, जबकि मुह जो है वो तद्भव है। आश्रम, प्यास, प्रांगण और उद्वेग, इसमें प्यास शब्द जो है वो तद्भव है। निर्झर, बक, पितृ, सावन, इसमें जो है सावन शब्द जो है वो तद्भव है। सावन का श्रावण होगा। मारुत, अंधे की लकड़ी। अधोलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। एकमात्र सहारा। कागज काला करना, कागज काला करने का मतलब बेकार की बातें लिखना। घा का उच्चारण स्थान है, तो घा का उच्चारण स्थान
कंठ है। का ख ग घ ङ ये उच्चारण स्थान इसका कंठ है, जबकि घ जो है वो महाप्राण भी है, चौथा वर्ण है तो महाप्राण है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है, जैसे भाता से भ्रातृत्व। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शराब अच्छी है। स्त्रीलिंग शब्द जो है वो शराब है। बाकी शक, शहद और शील, उसका शील टूट गया, उसका धैर्य टूट गया, उसने शक किया, शहद मीठा है, ये तीनों जो है पुल्लिंग है, जबकि शराब मीठी है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द बताइए। तो वर्णन, इसमें वर्णन किया गया है। विजय प्राप्त हुई, संतान अच्छी नहीं है, शक्कर मीठी है। तो इसमें वर्णन शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। आदर शब्द से विशेषण, आदर में अनीय प्रत्यय जोड़कर आदरणीय बन जाएगा। तरणी, तरणी जब छोटी की मात्रा तो सूर्य, और अगर तरणी लिख दिया जाए तो नाव, और तरुणी लिख दिया जाए तो युवती। व्योम शब्द का पर्यायवाची आकाश, दिनकर का पर्यायवाची प्रभाकर, सूर्य, भास्कर। दास, दास की जो पर्यायवाची होती भृत्य। मारुत शब्द, मारुत शब्द की पर्यायवाची वायु। निम्नलिखित भक्त की ज्ञानाश्रयी शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के नामों से सुमेलित कीजिए। इसमें सतनामी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, साधु संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। तो विष्णुई संप्रदाय इसमें है जम्भनाथ की, और सतनामी संप्रदाय है जगजीवन दास की, और उदासी संप्रदाय है श्री चंद की, और साध संप्रदाय है वीर भान की। कालक्रम की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम है। इसमें सबसे पहले अंगदर्पण, रसलीन की रचना, फिर नवरस तरंग, ये रव लिखा है जबकि इसका वो होगा कि नवरस तरंग है ये। असंगत युग्म का चयन कीजिए। धनंजय वर्मा आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, नंदकिशोर नवल कविता की मुक्ति, शिव कुमार मिश्र प्रेमचंद विरासत का सवाल, विश्वनाथ त्रिपाठी शताब्दी की कविता। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। यह जो है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना नहीं है। हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका है तो सरस्वती। सरस्वती में सर्वप्रथम संस्मरण प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। भारतेंदु का निबंध नहीं है। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। बंग भाषा की कविता भी है, अद्भुत अपूर्व स्वप्न भी है, जबकि कलिराज की सभा इनकी रचना नहीं है। ये किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट। इस तरह से हमारे 125 प्रश्न पूर्ण हुए। कोशिश है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है। अगर त्रुटि हुई है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका सही उत्तर ढूंढकर बता दिया जाएगा। अगर प्रश्न पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।